तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है, देखना चाहता है वो आखिरी झलक लता मंगेशकर जी की, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन सुरों की सरताज जो कि पिछले 80 साल से यानी कि 8 दशक से अपनी आवाज के जरिए लोहा हर जगह उन्होंने मनवाया और ऐसे में हर कोई उनकी आखिरी झलक देख लेना चाहता है। इसके साथ ही जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर कोई आमो खास हर कोई इस अंतिम यात्रा में शिरकत करता हुआ और यहां से सीधा जो उनकी अंतिम यात्रा है वो शिवाजी पार्क तक पहुंचेगी। 2 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहेगा, अंतिम यात्रा रहेगी और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे जो कि अंतिम विदाई देते हुए नजर आएंगे। लता मंगेशकर जो कि पिछले कई दिनों से लगातार ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज लगातार जारी था, बीच में उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ था, स्टेबल हुई थी उनकी तबियत, लेकिन उसके बाद 4 दिन पहले अचानक उनकी तबियत बिगड़ी, फिर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन कल रात से लगातार जो खबरें सामने आ रही थी और पूरा देश दुआ कर रहा था, क्योंकि इस पल को, इस दिन को कोई भी देखना नहीं चाहता था, ये खबर नहीं सुनना चाहता था कि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही। लेकिन अब ये अंतिम सफर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने तरीके से हर कोई लता जी को याद कर रहा है। पिछले 80 सालों से संगीत की दुनिया में वो सक्रिय रही। हालांकि 13 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरीके से संगीत में अपने करियर की शुरुआत की, क्योंकि कहा यह जाता है कि 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन यही हैं और ऐसे में अपने पूरे परिवार का ध्यान खुद ही रखती थी और संगीत की शिक्षा उन्होंने अपने पिताजी से ली और उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े बड़े मुकाम वो हासिल करती नजर आई। लेकिन आज भी जब भी उनकी सुबह की शुरुआत होती थी तो वो अपने संगीत के रियाज से ही शुरुआत करती थी, लेकिन जैसे ही तबीयत बिगड़ती हुई नजर आती थी उसके बाद से लगातार उन्होंने रियाज को पूर्ण विराम लगा दिया, अपनी तबीयत पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार उनकी तबीयत जो कि नासाज नजर आ रही थी और ऐसे में ये दुखद खबर हम सभी के बीच में आज सुबह 8:12 पर उनका निधन हुआ। और प्रीति, जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान की वो आवाज जिसके जरिए हर घर में एक मुस्कुराहट सामने आती थी, हर कोई अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करता था, क्योंकि लता दी एक बेटी के तौर पर, एक महिला के तौर पर, एक माँ के तौर पर हर किसी से अपने आप को कनेक्ट करती थी। लेकिन आज वो आवाज जरूर दब गई हो, लेकिन अनंत काल के लिए लता मंगेशकर जी आज अपनी आवाज के जरिए ही पीढ़ियों तक याद रहेंगी। इतना ही नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट ही नहीं, चाहे देशभक्ति का जज्बा हो या फिर प्यार के प्रति इजहार करना हो, इकरार करना हो या फिर इनकार करना हो, उनके गानों में हर वो रंग आपको दिख जाएगा और उस गाने में, उस रंग में रंगी हुई लता जी की आवाज आपको मिल जाएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आज भी वो गाने इतने ही सटीक और इतने ही यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि फबते हैं लोगों पर अगर वो उन गानों को दोहराएं या फिर उनको गुनगुनाएं। और यही खासियत है उनकी, यही उनकी शख्सियत की बड़ी पहचान है कि जितनी बड़ी कलाकार थी वो अपने सिंगिंग में, प्लेबैक सिंगिंग में लता मंगेशकर जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। ये बात 200% कही जाए तो सही है। वो इसलिए क्योंकि एक तपस्या के तौर पर उन्होंने अपने संगीत को लिया और जो लोग उन्हें जानते हैं, अभी जावेद साहब के साथ वो बातचीत कर रही थी जब उनका 80वां बर्थडे था, तब वो उनसे मिली थी। वो शाम को आप हमारा वो पूरा इंटरव्यू देखेंगे भी, उसमें वो ये कह रही थी कि मैंने अपने संगीत को साधना के तौर पर लिया, वो साधना जो वो हर दिन सुबह उठकर करती थी और जब कोई गीत उन्हें ऑफर होता था तो वो उस गीत को ऐसे गाती थी कि जैसे कोई पहला गीत गाने जा रही हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र भी था। और आज उनकी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जिसकी तस्वीरें हम ऋतिका देख रहे हैं, जहां पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, जिसमें कई नामचीन चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन लता मंगेशकर के को लेकर, उनके गाए गए गानों को लेकर इन सब के दिल में जो भावना है वो सबके मन में बराबर है, ये मैं कह सकती हूँ। और साथ ही साथ अंतिम संस्कार की जो यात्रा का जो सिलसिला है वो बमुश्किल मेरे ख्याल में 10 मिनट और लगेगा जब शिवाजी पार्क में ऋतिका पहुंचेगा और देखिएगा कि फिर एक नया जो जनसमूह है वो यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि पहले से ही लोग इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग उस काफिले के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पंचतत्व में विलीन होने की उन तस्वीरों को, जो लता दी की अंतिम तस्वीरें बन जाएंगी, उन्हें अपने मोबाइल से, अपनी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। और पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से इसी तरीके से प्यार सम्मान हर कोई लता दी को देता हुआ नजर आया और ऐसे में अपूर्णीय क्षति, जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है,
आज हर कोई लता मंगेशकर जी की उस तस्वीर को, उन गानों को याद कर रहा है अपने जहन में। लगातार वही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसके जरिए लता मंगेशकर जी ने हर जगह अपनी पहचान बनाई। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गायिका के साथ साथ एक वो संगीतकार भी थी। उनका खुद का एक होम प्रोडक्शन भी था जिसके बैनर तले एक फिल्म भी उन्होंने बनाई थी। लेकिन फिल्म के जरिए ही, गानों के जरिए ही जिस तरीके से उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, उसके बाद से ही लगातार लता मंगेशकर ने उस विभाग में भी, उस वर्ग में भी अपनी एक रुचि कायम रखी। और ऐसे में अब जब लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही है, हर वो तस्वीर हर किसी के जहन में उभर कर सामने आ रही है जिसके जरिए हर कोई अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करता था एक आम नागरिक के तौर पर। और आज शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम यात्रा की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर जुटा हुआ है, इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा है। हर कोई वो आखिरी झलक पा लेना चाहता है। और जब इस अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई, वो तस्वीर भी आपने देखी। मधुबाला, नरगिस, साधना, ये वो दौर की कलाकार हैं, अदाकारा हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि लता जी की आवाज ना होती तो शायद वो मकाम, वो दर्जा ना मिला होता इन अभिनेत्रियों को। लेकिन वो दर्जा तब और ज्यादा एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर देखा जाता है जब वही वक्त बदलता है और दूसरी से तीसरी पीढ़ी में प्रवेश करता है भारत। और तब माधुरी दीक्षित और उसके साथ तमाम वो चेहरे सामने आते हैं जिसमें काजोल शामिल है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा शामिल है, उनको भी आवाज देती हैं। प्रीति जिंटा का भी नाम उनमें शामिल है, रितिका। और उन आवाजों पर भी वो इतना सटीक बैठता है कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये वही आवाज है जो मधुबाला के लिए गाई गई थी और वही आवाज है जो माधुरी दीक्षित के लिए। मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, मेरे साथ श्रेया बनी हुई है शिवाजी पार्क से। शिवाजी पार्क में तैयारियां पूरी और लगता है कि बहुत कम वक्त रह गया है श्रेया, जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा। देखिए, तकरीबन जहां तक जानकारी मिल रही है 10 मिनट का और वक्त है, जिसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो गई हैं। हर जगह आपको लता मंगेशकर की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी। देखिए, बड़े से बड़ा अधिकारी से लेकर आम आदमी, सारे लोग जो है वो यहाँ पर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि एक बार जो है स्वरों की मलिका जो लता मंगेशकर उनके आखिरी दर्शन जो हैं वो लोग कर दे। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पंडित हैं वो लगातार जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। मुखाग्नि की जो पूरी तैयारियां हैं वो हो गई हैं। पोस्टर्स लग गए हैं जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उस बेड को जो है वो पूरी तरीके से फूलों से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो आम आदमी है वो भी जो है लगातार वो चाहता है कि एक बार जो है सिर्फ लता मंगेशकर की जो चेहरा है वो उन्हें देख ले, क्योंकि देखिए लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जो गायकी है उनकी, उससे एक अलग पहचान बनाई है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग नाम दिया है। वहीं बड़े से बड़ा जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में सोमवार यानी कल को एक दिन का शोक दिया है। साथ ही साथ पब्लिक हॉलिडे की जो है वो घोषणा की है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जरिए जो है वो पूरी सलामी जो है वो लता मंगेशकर को दी जाएगी। लता मंगेशकर एक भारत रत्न जो है वो उन्हें मिला था। तो पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार यहाँ मौजूद होगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो यहाँ आ सकते हैं। और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है लता मंगेशकर को पंचतत्व में लीन कर दिया जाएगा। देखिए, उनका जो काफिला है वो भी आप देख रहे हैं कि कितने सारे जो फैंस हैं, जो उनके दर्शक हैं, वो उनकी आखिरी तस्वीरें जो है वो देखना चाहते हैं। जो भीड़ है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो गायकी है वो लोगों के दिल में बसती है। वहीं उनका ऐसे चले जाना जो है, लोग अभी भी उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो शिवाजी पार्क है यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो हो गई हैं। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने भी जो पूरी तैयारियां हैं, जो पूरा शोक के पहले जो प्रैक्टिस होती है वो हो गई है। तो किसी भी वक्त हम ये कह सकते हैं कि लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क पहुंच सकता है, जिसके बाद जो है वो मिलिट्री ऑनर के जरिए जो है लता मंगेशकर को
राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शिवाजी पार्क में तैयारी हो गई है। सारे लोग जो हैं अपनी नजरें गड़ाकर यहाँ पर रुके हैं। शिवाजी पार्क में तैयारियां हो गई हैं, पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कोरोना नियम जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। ज्यादा लोगों को इस पूरे समारोह में जो है वो मौजूद होने की उपस्थिति नहीं दी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी भी पहुंच रहे हैं, तो सिक्योरिटी को जो और भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन खास तौर पर किसी भी वक्त जो लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, और लगातार ये तस्वीरें देखते रहिएगा, दिखाते रहिएगा, और हमें भी इंतजार है कि कब वो काफिला वहां पहुंचता है, क्योंकि ये नहीं कोई चाहता था कि आज सुबह उनके निधन की खबर आए, लेकिन पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हो, इस बात की कोशिश प्रशासन के जरिए की गई है। और राजकीय सम्मान की हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जो इस वक्त उनके घर यहाँ काफिला निकलने से पहले वहाँ उन्हें राजकीय सम्मान के तौर पर दी गई थी। लेकिन रितिका, एक बात जो साफ तौर पर नजर आती है वो ये कि स्वर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, या फिर यूं कहें कि भारत की नाइटिंगेल अगर उन्हें दर्जा दिया गया है तो उसके पीछे कई वजह हैं। सिर्फ उनका गायन ही नहीं, बल्कि जिस तरह की जिंदा दिली थी, उनमें ऐसी बहुत सारी खूबियां थी जो विरले ही लोगों में मिलती हैं। बिल्कुल, और ऐसी कई खूबियां थी जो कि एक इंसान को एक महान बनाती है। क्योंकि आप जब भी देखिए लता जी, जो कि अब 92 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी कहा जाता है कि अपनी सुबह की शुरुआत वो संगीत के रियाज के साथ करती थी, और कोई भी गाना अगर वो गाती थी तो उसे वो पहले गाने के तौर पर देखती थी और पूरी जी जान लगा देती थी कि उस गाने को टॉप मोस्ट बनाना है। और ऐसे में लता जी जब भी अपने संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आती थी तो एक पाठ जरूर लेकर आगे बढ़ती थी कि कोई भी काम करो पूरी शिद्दत के साथ करो। और यही सीख हर कोई युवा संगीतकार या युवा गायक या गायिका देखता था, सीखता था। लता मंगेशकर जो ना केवल गाने में ही विश्वास रखती थी, वो चाहती थी कि किसी भी फिल्म के लिए वो गाना गाए, वो इस तरीके से शब्दों के साथ उसे पिरोया जाए कि हर कोई अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करे। और आज जब लता जी को हर कोई याद कर रहा है तो चारों ओर वही गाने गुनगुनाए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं आवाज के जरिए लता जी को आज हर कोई याद कर रहा है। अंतिम सफर की वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हर वर्ग का लोग, हर वर्ग के इंसान, हर आमो खास शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इन आखिरी सफर में वो अंतिम दर्शन कर लिए जाए लता जी के, जो कि पिछले कई दशकों से हमारे बीच में अपने आवाज के जरिए रही। और जितने भी फंक्शंस होते थे, जब भी वो पहुंचती थी तो अपने आवाज के जरिए ही समझाने की कोशिश करती थी कि किस तरीके से वो संगीत को गाती है, किस तरीके से एक गाने को वो हिट बनाती है, किस तरीके से एक नायिका को उसे समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको एक्ट करना है, किस तरीके से उस गाने के जरिए आपको आगे बढ़ना है। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो कि लता जी अपने जरिए हर किसी को बताती थी, पढ़ाती थी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लता जी के हर इस मार्गदर्शन पर आगे भी बढ़ते हुए नजर आते थे। और ये सही बात भी है, और क्योंकि 3 पीढ़ियों को उन्होंने प्रेरणा दी है, और वो प्रेरणा सिर्फ आवाज के जरिए नहीं बल्कि गायकी के उस हुनर के जरिए दी है कि कैसे आप उस गायकी को अपना जुनून बनाइए और उस जुनून पर इस तरह से आप काम कीजिए कि दुनिया पर छा जाए, आपका कोई मुकाबला करने वाला ही ना हो। मैं सीधे रुक करना चाहती हूँ, आशीष मेरे साथ हैं, लता जी की अंतिम यात्रा में वो शामिल हैं, फॉलो कर रहे हैं उनको। और इस बीच बताइए ये काफिला कहाँ तक पहुंचा और वक्त कितना लगेगा, आशीष? जी, ये काफिला जो है वर्ली नाका को क्रॉस कर चुका है, और सबसे अहम बात ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ली नाका पे पहुंच रहा है ये काफिला, तो वर्ली नाका पे भी कई लोग हैं जो अभी भी जो इस काफिले के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये श्रद्धांजलि का वो काफिला है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। सबसे अहम बात ये कि ये श्रद्धांजलि वो श्रद्धांजलि है जिसमें लोग लता जी के गाने गा रहे हैं। कहीं से भी जो है आवाज आती है कि लता जी अमर रहें। लता जी के अलग अलग गाने जो हैं वो लगातार लोगों की जबान पे हैं कि हम आपको हमेशा जिंदा रखेंगे, आपकी आवाज को हम जिंदा रखेंगे, आप हमेशा अमर थी, हमेशा अमर रहेंगी। ये कहीं ना कहीं जो काफिला बढ़ रहा है ये उसी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ये काफिला आगे की तरफ है, वर्ली से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में लोग भी और भी जो है जुड़ते चले जा रहे हैं। महालक्ष्मी पैडा रोड से निकलने के बाद महालक्ष्मी के बाद जो है हाजी अली, और हाजी अली के बाद वर्ली नाका होते हुए ये काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है। और सबसे अहम बात यह कि लोग जो जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लता जी के वो फैन हैं जो कई घंटों तक
दर्शन के लिए रुके हुए थे। कई लोग जो रास्ते में अब जो टीवी पे देख रहे थे, वो अब जब काफिला उनके घरों के सामने से होके गुजर रहा है, धीरे धीरे सबके पैर सीढ़ियों से, बिल्डिंगों की इमारतों से, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इस काफिले में जुड़ते चले जा रहे हैं। संख्या कितनी है यह अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो कहा जाए कि गाड़ियों का जाम है वो लगातार पीछे लगता चला जा रहा है। लेकिन किसी ने भी इस जो पीछे जाम लग रहा है गाड़ियों का, उसमें से कोई भी ट्रैफिक जैम के दौरान हॉर्न नहीं बजा रहा, क्योंकि लता जी के लिए ये लोगों का सम्मान है कि उस काफिले को जगह देनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि हर कोई इस काफिले में जुड़ता चला जा रहा है, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों, चाहे संगीत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे फिर इसके अलावा टीवी से जुड़े हुए लोग हों। हर कोई जो है वो लता जी को चाहता था। उनकी आवाज जो है अगर केवल गानों में ही नहीं, बातचीत के ढंग में भी साफ तौर पे दिखाई पड़ती थी कि हर कोई उनसे एक तरह से इंस्पायर हो जाता था और इसके साथ ही उनसे जुड़ जाता था। और यही वजह है कि जब उनका ये काफिला निकला है तो पहली बार है ऐसा कि किसी की श्रद्धांजलि में जो गाने हैं वो गाए जा रहे हैं, लोग उनसे गाने गुनगुना रहे हैं और साफ तौर पे नारे लगा रहे हैं कि लता जी आप हमेशा अमर रहेंगी हमारे लिए, हम आपको कभी भी जो है वो जाने नहीं देंगे अपने दिलों से। बिल्कुल आशीष, और ये जुड़ाव, ये एहसास ही है जो कि हर कोई लता जी को अपने परिवार का सदस्य मानते थे, अपने परिवार के सदस्य के तौर पर देखते थे। 92 साल की लता जी ने, जिन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी। और एक लंबा दौर ऐसा भी था 1960 से लेकर 2000 तक, जब लता मंगेशकर की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। ये कहा जाता था कि अगर जिस फिल्म में लता मंगेशकर जी की आवाज़ होगी वो फिल्म हिट होगी, यानी कि एक गारंटी के तौर पर उनकी आवाज़ को भी देखा जाता था। और 2000 के बाद उन्होंने फिल्मों में गाना गाना थोड़ा कम कर दिया, चुनिंदा फिल्मों में अपनी आवाज़ दी, लेकिन जो भी गाने गाए आज वो सभी गाने चारों ओर गुनगुनाए जा रहे हैं, गूंजते हुए। उन्हीं आवाज़ों के जरिए हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं शिवाजी पार्क प्रीति, जहां पर उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन भारत रत्न, एक बेशकीमती भारत रत्न, जिस अवार्ड से 2001 में उन्हें नवाजा गया था, इसके साथ ही कई अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। लेकिन आज जब लता जी हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए? क्या ऐसी शख्सियत या ऐसी क्षति को पूरा किया जा सकता है? अपूर्णीय क्षति है और इसीलिए कहा जाता है कि एक युग का अंत हो गया है। वो इसलिए क्योंकि 8 दशकों से ज़्यादा वक्त तक जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, अपने गायन के जरिए उन्होंने पीढ़ियां दर पीढ़ियां तैयार की हैं। जो गायकी का कखहरा नहीं जानते थे उनको बताया है कि गायकी क्या होती है। जिन्होंने 13 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत की साधना की हो, तो आप समझ सकते हैं। और वो साधना 92 साल की उम्र तक तब तक जारी रही हो जब तक वो स्वस्थ थी, जैसा कि उनके करीबी बताते हैं। तो एक साधना के तौर पर किस तरह से उन्होंने जिया है संगीत को, और कई पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणादायी रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सच बात तो ये है कि अमूमन एक कलाकार जब उम्र के पड़ाव से गुजरता है तो बहुत सारी तब्दीलियां उसके भीतर आ जाती हैं, लेकिन उन तब्दीलियों को कभी भी लता मंगेशकर ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और यही वजह थी कि चाहे हम बात करें 60 के दशक से लेकर आगे आने वाले 70, 80, 90 के दशक तक, या यूं कहूं कि जिस वर्ष 2000 की अगर मैं बात करूं, दिल तो पागल है जो 90 के दशक से 2000 तक का वक्त रहा, उन दशकों में भी उन्होंने बखूबी नायिकाओं के लिए गाने गाए। और वो इतने पॉपुलर हुए कि नायिकाओं से ज्यादा बड़े वो गाने हो गए। फिल्म जरूर लोग भूल जाते थे, लेकिन उन गानों को लोग जुबां पर हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते थे। और वो गाने जिस शख्सियत ने गाए, आज उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लता जी की अंतिम यात्रा चल रही है और वो अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वो शिवाजी पार्क है, जहां पर वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन उनकी आत्मा अजर अमर रहेगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कार्य कर दिया है इन बीते दशकों में, वो इतना अविस्मरणीय है जिसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। उन्होंने अपने आप को जरूर एक साधक के तौर पर प्रेरित किया, हमेशा अपनाया अपने आप को, लेकिन दुनिया ने उन्हें उनके किए गए कार्य से ज्यादा बढ़कर प्यार किया और उनका वो प्यार कभी भी आने वाले वर्षों में कम नहीं होने वाला है। आशीष और श्रेया दोनों इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी बताइए वो काफिला कहां तक पहुंचा और शिवाजी पार्क पहुंचने में कितना और वक्त लगेगा?
जी, अब जो ये काफिला है ये वर्ली से आगे बढ़ते हुए दादर की तरफ दाखिल हो रहा है। वर्ली नाका का इलाका जो है वो पार हो चुका है और सबसे अहम बात ये कि अब जो है डॉक्टर एनी बेसेंट रोड जो आता है वहां पर ये काफिला है। यही रोड आगे जाकर फिर दादर के सिद्धिविनायक मंदिर के पास जाकर मिलता है और ये दादर सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से जो है ये काफिला गुजरे, इसकी पूरी एक रणनीति तैयार की गई है ताकि लोग जो हैं आखिरी विदाई में भी सिद्धिविनायक को सबसे ज्यादा लता मंगेशकर जी जो है वो पूजती थी, मानती थी। उनकी जो है गणेश जी के लिए श्रद्धा जो थी वो अपार थी। लिहाजा जब ये काफिला गुजरेगा तो सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से होकर गुजरेगा, जहां पे उनकी आखिरी यात्रा के इस आखिरी पड़ाव के दौरान उनकी कहा जाए कि लोग उनकी जो आखिरी गणेश जी की आस्था है उसको ध्यान में रखा गया हुआ है और इसी की वजह से इस पड़ाव को जिस पूरे रूट को जो है सिद्धिविनायक मंदिर के सामने से जो है वो प्लान किया गया है कि वहां से होते हुए ये शिवाजी पार्क पहुंचे। सबसे अहम बात ये कि हर जगह से शुरुआत में जब पैडर रोड पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था उस दौरान केवल कुछ चुनिंदा 50 से 100 लोगों को ही पुलिस ने रुकने दिया था, लेकिन जिसके बाद जो लोग हटा दिए गए थे वो हाजी अली के रोड पे जो है इस काफिले के साथ जुड़े। फिर आगे चलते हुए वर्ली में इस तरह से जुड़ते चले गए। वर्ली नाका पहुंचते पे इसके बाद कई लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए। इस तरह का मंजर बहुत कम ही देखने को मिलता है जब किसी अजीम शख्सियत की जो है वो मृत्यु हुई हो और उसके अंतिम यात्रा में जो है लोग उसकी आवाज की वजह से जो है उसकी उस आवाज की पहचान की वजह से जो है उससे जुड़े हुए हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज ही सबसे बड़ा जो है वो जादू पैदा करने वाली थी, जिसको लेकर कई चीजें, कई कहानियां भी गढ़ी जाती रही है कि लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद उनका गला क्या वो जो है वो डोनेट करेंगी या फिर उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। ऐसे कई किस्से जो है वो एक दौर में चले हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज वो आवाज सरस्वती का वास उनके गले में होता था। वो आवाज कभी लता मंगेशकर जी के अलावा कोई और निकाल नहीं सकता, न ही जो है उस आवाज का कोई सानी है। लिहाजा वो आवाज अब भले ही चुप हो गई, लेकिन जो काफिले में शामिल लोग हैं वो लगातार इस वजह से उनके गानों को गुनगुना रहे हैं कि आप भले हमारे बीच नहीं है लेकिन हम आपको जो है वो अमर करके रहेंगे, आपके गाने जो हैं वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। ये कोशिश जो है वो साफ तौर पे लोगों की जो काफिला बढ़ रहा है आगे की तरफ आप देख रहे होंगे, उस काफिले में उनकी आवाज उनके गानों के साथ ही जो है वो सुनाई पड़ेंगी। जैसा अभी आप बता रहे थे आशीष कि सिद्धिविनायक ये काफिला पहुंच चुका है और कैडल रोड तक जाना है और उसके बाद शिवाजी पार्क का वो हिस्सा होगा जहां से श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि शिवाजी पार्क में धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। देखिए, अभी जो उनका काफिला है, लता मंगेशकर जी का काफिला जो है वो सिद्धिविनायक तक पहुंच गया है। तो सिद्धिविनायक से कुछ ही मिनटों में जो है वो शिवाजी पार्क आता है। तो किसी भी वक्त जो है लता मंगेशकर जी का जो काफिला है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार आपको बता रहे हैं कि आम जनता से लेकर जितने भी सारे ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। सारे लोग जो है वो लता मंगेशकर की आखिरी झलक जो है वो पाना चाहते हैं। देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर में जैसे ही पार्थिव शरीर उनका पहुंचेगा लता मंगेशकर का तो शुरू कर दी जाएगी। तैयारियां हैं खासतौर पर आप देख सकते हैं। श्रेया, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपके भाव को अच्छे से समझ पा रही हूँ कि किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। क्योंकि स्वर कोकिला भले ही अब हमारे बीच ना रही हूँ, एक जिस्म जरूर शांत हो गया है, बेजान हो गया है, लेकिन एक आवाज सदियों तक गूंजती रहेगी। और रितिका, हम लोग तो उस पीढ़ी के हिस्सा रहे हैं जिन्होंने देखते देखते अपने बचपन को बिताया है लता मंगेशकर के गानों के जरिए, और अब वो पड़ाव, वो हिस्सा इस वक्त देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि वो आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। बस सुनाई पड़ेगी तो वो यादें जो उन्होंने अपनी इस तपस्या के जरिए हम सबको दी हैं। बिल्कुल ऐसी आवाज जो कि कोई भी भूल नहीं सकता है और उनके गीतों के जरिए, गानों के जरिए हर कोई अब याद कर रहा है किस तरीके से उन्होंने तमाम गानों को अपनी आवाज़ दी है। और आज का दिन आप देखिए ये संजोग ही कहेंगे, क्योंकि आज ही के दिन कवि प्रदीप का जन्मदिन है, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों का जो गीत लिखा था वो उन्हीं ने लिखा था। और आज जब लता जी ने ये अंतिम सांस ली, आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही है, तो दूसरी तरफ कवि प्रदीप जी को भी पूरा देश याद कर रहा है। और ऐसे में
जिन गीतों के जरिए लता जी ने हर किसी के दिल में एक छाप छोड़ी, अमिट छाप छोड़ी। आज लता जी को हर कोई नम आंखों के साथ याद कर रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लता जी की अंतिम यात्रा, जिस यात्रा में शामिल होने के लिए हर कोई पहुंच रहा है भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। और अभी पूरा जो काफिला है वो सिद्धिविनायक पहुंचा है। वहां से फिर शिवाजी पार्क तक पहुंचेगा, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। ऐसे में तमाम तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही है। और जब प्रभु कुंज से अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा की शुरुआत की गई। और फिर ये 1.5 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, जिसके जरिए अंतिम यात्रा के जरिए हर कोई उन्हें याद करता हुआ। श्रेया का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। श्रेया, अभी कितना और वक्त लग सकता है इस अंतिम यात्रा को शिवाजी पार्क पहुंचने में? देखिए, जिस हिसाब से आशीष ने हमें बताया कि जो लता मंगेशकर का काफिला है वो सिद्धिविनायक तक पहुंचा है, तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धिविनायक भी दादर में ही स्थित है और शिवाजी पार्क भी जो है वो दादर में ही स्थित है। तो कुछ मिनटों का जो है वो और वक्त लगेगा, जिसके बाद लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच जाएगी। लगातार हम आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से जो भीड़ है वो लगातार शिवाजी पार्क में बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लता मंगेशकर के जो गाने हैं वो यहाँ बजाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, लता मंगेशकर भले ही आज हमें छोड़कर चली गई हो, लेकिन उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे, क्योंकि उनकी गायकी एक अलग अंदाज की थी जिनको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं शिवाजी पार्क में किस तरीके की जो तैयारियां मैं श्रेया आपको रोक रही हूँ। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उर्मिला जी, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, सूरज को दिए दिखाना जैसे, आप कैसे याद करेंगी लता जी को आज? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सूरज के दिए की बात की तो मैं उसी पे चलूंगी। पूला देशपांडे करके हमारे मराठी के बहुत मशहूर एक राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लता जी के बारे में कही थी कि अगर मुझे पूछा जाए कि क्या सूरज चांद है या आसमान में भगवान है, तो मैं शायद कह दूं है या नहीं पता नहीं, लेकिन आसमान में सूरज होता है और लता का सुर होता है, ये मुझे पता है। ये उन्होंने उनके बारे में कहा था। और वाकई लता जी की आवाज जो थी, उनके गले में सरस्वती बसती थी ऐसा कहा जाता था, क्योंकि एक ऐसी आवाज थी कि जो रूह तक अपने आप के पहुंच जाती थी। और उन्होंने इतने दशकों तक गाने गाए और इतनी एक्ट्रेसेस के लिए गाए, इतनी फिल्मों में गाए कि शायद ही इतना लंबा सफर और इतनी बड़ी करियर और इतने सारे 25,000 से 30,000 तक के गाने उन्होंने गाए हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं मराठी होने की वजह से उनके मराठी गाने भी सुन चुकी हूँ। उनके संत ज्ञानेश्वर की गाए हुआ पसायदान सुन चुकी हूँ। उसके बाद में क्योंकि मुझे हिंदी फिल्मों से और हिंदी फिल्मों के गाने से बेहद लगाव है, तो उनके ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में तुम न जाने किस जहां में खो गए, ओ सजना बाहर बरखा बाहर आई, रसिक बलमा जैसी, मतलब मुझे तो अनगिनत उनके गाने पता है। और फिर कुछ एक्ट्रेसेस के लिए जब उन्होंने गाने दिए, अपनी आवाज दी, तो मतलब वो तो किसी और ही लेवल पे सारे गाने चले गए। और आज इसकी वजह से हम सबको ऐसे लग रहा है कि हमारे घर में से एक व्यक्ति हमसे बिछड़ गया। उर्मिला जी, लता जी को माँ सरस्वती के रूप में देखा जाता था, लेकिन प्रभुकुंज की वो आभा आज गुम हो गई। कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा कोई पल जो कि आप इस वक्त याद कर रही हैं, जिसे सुनकर, जिसे सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए? मुझे लगता है वो एक खूबसूरत याद होगी, जबकि उन्हीं के इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम था और वो खुद आने वाली थी, तो मैं गई थी वहां पर। और वहां पर वो स्टेज पर बैठी हुई थी और मेरे भाषण में मैंने कहा कि किस तरह मेरे जैसे अनगिनत आर्टिस्टों के लिए वो एक, जिसको कहते हैं एक लाइट हाउस की तरह थी, एक पावर हाउस की तरह थी, एक जगमगाते हुए दिया के स्तंभ होता है वैसे थी, जिन्हें देखकर हम सोचते थे कि इतनी कड़ी मेहनत और इतनी सारी चीजों के बाद एक हमारे दिलो दिमाग पर वो इस तरह छाई रही कि अगर वो वहां है तो हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। इस तरह की एक जो प्रेरणा हमें उनसे हमेशा मिलती रही। तो मेरे लिए ये बहुत ही खास वाकया था कि वो खुद स्टेज पर बैठी हुई थी और ये सारी बातें मैं उनके सामने उनसे शेयर कर पा रही थी। और मेरे बहुत ही अच्छे संबंध पूरे फैमिली से, मैं बहुत लकी रह चुकी हूँ कि बहुत अच्छे संबंध थे। इसीलिए आज मैंने शिवाजी पार्क की जगह उनके घर पर जाके उनके दर्शन करना जरूरी ज्यादा समझा। और
और ये बहुत दुख की बात है कि आज उनके घर पे इस वजह से जाना हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनके जो स्वर है वो अमर है और अमर रहेंगे हमारे दिलो दिमाग पर, क्योंकि वही आवाज पहचान है और वो हमेशा याद रहेगी। उर्मिला जी, आप जिस सिने जगत से आती हैं, खुद लता जी भी वहाँ से ही हैं, तो वहाँ पर उम्र और कलाकार के जो काम है उसके एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो उस नज़रिए से ज़रा बताइए कि किस तरह से जिन्होंने मधुबाला, नरगिस, साधना को आवाज़ दी और बदलते वक्त के बाद उन्होंने माधुरी दीक्षित को आवाज़ दी, काजोल को आवाज़ दी, उसके बाद रानी मुझे मुखर्जी भी के दी लिए है, गाना बिल्कुल। गाया, आपका नाम भी उसमें बिल्कुल। शामिल है। तो बदलते दौर के साथ उनकी आवाज़ ने जो उनका साथ दिया, ये अद्भुत करिश्मा है, ये तो जादू से कम नहीं लगता है। ये वाकई किसी अद्भुत जादू से कम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ना सिर्फ उम्र, लेकिन मुझे लगता है भारत का हर एक स्त्री और व्यक्ति आज दिल में दुखी है, क्योंकि उन्होंने हर तरह की भेदभाव को मिटाया। उन्होंने ये दिखाया कि आपके सुर और आपकी कला इतनी बड़ी होती है कि वो उसमें कोई दायरे ही नहीं हो सकते, उसे आप किसी भी दायरे में कैद या बंद नहीं करके रख सकते। और ये उन्होंने बार बार दिखाया। उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े, गुलाम हैदर साहब हो, सज्जाद हुसैन साहब हो, अनिल विश्वास जी हो, और एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, मदन मोहन से लेके बहुत बेहतरीन गाने उनके लिए गाए। उसके बाद में के जमाने में राज कपूर साहब, यश चोपड़ा जी, बिल्कुल। और इन उर्मिला, लोगों जो के आप लिए बता गाए। रही हैं उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी नाम आता है, आर डी बर्मन का भी नाम आता है, और करीब 8 दशक तक अपने लंबे करियर में उन्होंने 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। और हर गीतकार की पहली पसंद हुआ करती थी लता मंगेशकर, और वो पसंद जो 21वीं सदी के दशक से पहले के शुरुआती साल है वहां तक बरकरार भी रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने गाना काफी कम कर दिया था। मैं एक बार फिर से आशीष का रुख करना चाहती हूँ। आशीष, फिलहाल जानकारी दीजिए कि काफिला कहां तक पहुंचा है। उर्मिला जी हमारे साथ थी, बता रही थी यादें लता जी की। उर्मिला जी, आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए भी शुक्रिया। आशीष। जी, लता जी का काफिला जो है श्रद्धांजलि के साथ जो है इस वक्त दादर के इलाके में दाखिल हो चुका है। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब सीधे कहा जाए कि शिवाजी पार्क में ये काफिला पहुंच जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि हर इलाके से, हर गली से लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, और एक लंबा, जहां तक नजर जाएगी लोगों का काफिला आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो है आशीष सिलार से लेकर विरोधी पक्षों या फिर सत्ता पक्षों, सारे लोग यहाँ पर लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब उनके श्रद्धांजलि का काफिला जो है वो शिवाजी पार्क में दाखिल होगा। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में शिवाजी पार्क ये अंतिम यात्रा पहुंचने वाली है। प्रभु कुंज से शुरू हुई, जो कि हाजी अली जंक्शन से होती हुई वर्ली नाका, फिर सिद्धि विनायक, और अब शिवाजी पार्क कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है, जहां पर तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस रूट से होते हुए ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा गुजर रही है। दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। हर कोई उनके आखिरी दर्शन करने की इच्छा के साथ यहाँ पर पहुंचा है, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर कोई देखिए नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देता हुआ, और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे हमारे जानकारी सहयोगी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। 8 दशक की ये सुरमई आवाज जो कि अब अपने अंतिम सफर की ओर, और ऐसे में उनकी आवाज़ों के जरिए हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देता हुआ, हर कोई याद करता हुआ लता जी, जिनकी आवाज़ के जरिए ना जाने कितने लोगों को पहचान मिली। फिल्में हिट हो ना हो, गाने ज़रूर हिट होते हैं, और उनकी आवाज़ एक गारंटी के तौर पर देखी जाती थी कि फिल्मों के हिट होने पर। और ये तस्वीर आप देखिए, उनके अंतिम यात्रा की ये तस्वीर, हर कोई अपने कैमरों के जरिए इस आखिरी पल को कैद करने की कोशिश करता हुआ कि ये आखिरी दर्शन जो हम कर रहे हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लिए जाए। और ये अपूर्णीय क्षति जो कि हर कोई नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ, शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा। एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से, और ऐसे में अंतिम सफर पर अब लता जी। तो
तो लता मंगेशकर एक सुरमई आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनका किया गया काम, उनका किया गया अपने काम के प्रति समर्पण, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, मिसाल बनेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन पीढ़ियों के लिए जिन्हें गायन क्या होता है, गायकी में किस तरह का हुनर अपनाया जाना चाहिए और उम्र के हर पड़ाव के साथ कैसे एक आवाज उसी तरोताजगी के साथ बरकरार रहती है। उसका कोई क्लासिक एग्जाम्पल अगर है तो वो है लता दी, लता मंगेशकर। यूं ही कोई लता मंगेशकर नहीं बन जाता और इसीलिए अगर आप लता जी की कहानी, उनका जीवन, उनके गायन के प्रति जो जुनून था उसके बारे में जानेंगे, उनकी शख्सियत को जानेंगे, जितना गहरा आप जानते जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रभावित होता जाएंगे, क्योंकि लता मंगेशकर जैसी शख्सियत विरले ही मिलती हैं। कोई सदी में एक बार ही होता होगा लता मंगेशकर जैसा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया है और उस युग के अंत में आखिरी झलक बन पाने की कोशिशें। हर देखिए रोड के किनारे किस तरह से रितिका लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं और अपने मोबाइल के जरिए उन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, उस गायिका की आखिरी झलक को कैद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष गायकी के साम्राज्य पर राज किया। स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता रहा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आज जिस दुखद घड़ी का हम हर कोई सामना कर रहा है, क्योंकि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में 1942 से गाना शुरू किया था और उसके बाद 80 साल तक यानी कि 8 दशक तक लगातार संगीत की दुनिया में सक्रिय रही। लेकिन आज उनकी आवाज़ जो कि थम चुकी है, लेकिन जिन जिन गानों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी, आज उन्हीं आवाज़ों की गूंज चारों ओर होती हुई। और सीधे हम लेकर चलेंगे अपने सहयोगी रीमा के पास, जो इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं शिवाजी पार्क से, जहां पर थोड़ी देर में अंतिम यात्रा का जो सफर है वो पहुंचने वाला है। रीमा, इस वक्त हम देख रहे हैं तैयारियां आपके पीछे पूरी नजर आ रही हैं। अभी कितना वक्त और लगेगा जब उनका काफिला यहां पर पहुंचेगा? 6 बजे के बाद का समय है और ये शिवाजी पार्क, वो शिवाजी पार्क जहाँ की मिट्टी भी आज अमर हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ लता मंगेशकर आज पंच तत्वों में विलीन होगी। ये तस्वीरें मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाऊं, क्योंकि देश की निगाहें, करोड़ों दर्शकों की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें देखना है लता मंगेशकर को। आज सुनने से ज्यादा उन्हें देखना पसंद है कि कैसे हमारी लता जी, हम सबकी दीदी, आज पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। ये शिवाजी पार्क वही शिवाजी पार्क है जहाँ पे अभी तक सर बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ था और उसके बाद लता जी उस कद की हैं कि आज उनकी अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी जगह पे निभाई जानी है। और ये शिवाजी पार्क का इतिहास हम अपने दर्शकों को बताते बताते लता जी के बारे में आप दोनों और हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो सुबह से लगातार बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस पार्क में इतने बैरिकेडिंग के बाद और इतने नियम के बाद भी लोग चाहते हैं कि आखिरी झलक, एक झलक अब लता जी की वो इसलिए पाले क्योंकि अब वो चंद घड़ियां ही हमारे पास है जब शरीर के तौर पे है, आवाज के तौर पे तो वो भारतवर्ष में, जब तक इस भारतवर्ष का वजूद रहने वाला है तब तक वो यहाँ पे रहेंगी, तब तक उनकी आवाज इस फिजा में गूंजेगी। लेकिन आज ये जो जगह मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को एक बार फिर मैं दिखाती हूँ और प्रीति आपके जरिए कि ये वो जगह जहाँ पे पंच तत्व में कुछ ही देर बाद विलीन हो जाने वाली है और वो पूरी हिंदी रीति रिवाज से जो प्रक्रिया है उसको निभाई जाने वाली है। लेकिन लता जी को लेकर जो लोगों के मन में अगाध प्रेम था वो सुबह से लेकर अभी तक और सालों साल हम सबने महसूस किया है, क्योंकि लता जी जैसी न दूसरी न कोई और न कोई दूसरी लता जी आएंगी। यही सत्य है, यही आखिरी सच्चाई है और ये सबको मालूम है, ये लता जी को भी मालूम था और यही वजह है कि उन्होंने एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बड़ी बातें पूछी जा रही थी तो इस बातों का जिक्र भी किया कि ये ईश्वर की जब कृपा होती है और बहुत सदियों में कोई लता पैदा होती है और वही हुआ भी लता जी। ये सौभाग्य ही है सबका कि जिसको हमने सरस्वती का रूप माना, अगर सरस्वती का धरती पे रूप होता तो लता जी से अलग कहाँ होता। और यही वजह है कि आज अलग अलग प्रदेशों में जहाँ पे रवायतें रही है वहाँ सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है और लता जी जा रही हैं तो लोग इसको आपस में रिलेट करके देख रहे हैं। ये भी एक अलग किस्म का सौभाग्य है कि जिसको हमने देवी सामान्य पूजा है उनकी विदाई भी आज सरस्वती के तौर पे हो रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुर की शक्ल होती तो लता जी से अलग बिल्कुल नहीं होती। आज सुर भले कुछ
वक्त के लिए थम गया हो, लेकिन हमेशा हमेशा वो अपनी गीतों के जरिए हम सबके जहन में सालों साल, हमारी आने वाली नस्लों के जहन में भी वो तरोताजा करने वाली है अपनी आवाज के जरिए। और उन्हीं के गाए गीतों को हम बार बार आज सुबह से दोहरा रहे हैं। जब उन्हीं के गाए हुए कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बाकी बन के बाहर, तो ये वो अपने जिंदा रहते ही वो सारी बातें अपने गीतों के जरिए ऐसे पिरो के गई हैं, ऐसे संजो के गई हैं कि हमें याद करने के लिए भी किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, हमें किसी कवि की कविता नहीं पढ़नी है, हमें लता जी के गानों को ही पढ़ना, सुनना, देखना है, महसूस करना है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि लता को पढ़ना नहीं है, लता को तो महसूस करना है। लता जी को, दीदी को तो महसूस करने की चीज है कि आप उनसे कितना रिलेट कर रहे हैं, वो क्या थी इस भारतवर्ष के लिए, हम भारतवर्ष के संगीत प्रेमियों के लिए। ये उनकी आवाज सुनकर, उनकी आवाज को महसूस करके समझा जा सकता है। और सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो उस कॉलोनी में रहते थे जहाँ पे लता जी रहती थी, और वो सुबह का रियाज हमेशा सुना करते थे। हालांकि बीते 2-4 साल की बातें हम करें तो तब से उन्होंने रियाज करना बंद कर दिया था, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा नासाज रहने लगी थी, उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये सारी बातें भी सामने आई है। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि हम फिर से तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखिए, राजकीय सम्मान के जरिए उनका अंतिम संस्कार होना है, और वो जो पूरी प्रक्रिया है, वो जो प्रोटोकॉल है, उसको निभाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें एक एक करके हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज की बेहद खास है, खास इस लिहाज से क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग ये पूरी प्रक्रिया देखना चाहते हैं कि आखिर लता जी को विदाई किस तरीके से दी जा रही है, जो सबकी दीदी है, जो सबकी चहेती है, जो करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई अपनी आवाज के जरिए, उनकी आखिरी विदाई किस तरीके की है। और यही शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि आज नम आंखों से, रूधे गले से हर शख्स आज विदाई देने के लिए यहाँ पे पहुंचना चाहता है। मैं पूरे शिवाजी पार्क के राउंड की बात करूं तो चारों तरफ लोग हैं, इस पार्क में आने की इजाजत नहीं है। यही वजह कि आप देखिए, जहां जहां भी जगह है, जहां तक भी आना उनका संभव है, लोग आ रहे हैं। और बीच रास्ते में ये भी हुआ, ऐसा भी हुआ कि कई जगहों पे लोग बैठ के लता जी के गानों को दोहरा रहे हैं। लग जा गले, ये गाना मैं अभी सुनते हुए आ रही थी कि लोगों की भावनाएं इस तरीके से है। और सबसे अच्छी बात है कि लता जी को याद करने के लिए उनके पास एक अथाह पूंजी है संगीत की, एक ऐसी पूंजी है जिसको हम संजो के संभाल के रखेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि हमने लता जी को गाते सुना है। लता जी वो थी जो नेहरू की आंखों में, तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में पानी ला देती थी। लता जी वो थी जो हम जैसों की चहेती थी। लता जी वो थी जिनके लिए कोई कवि क्या कविता लिखेगा, जिनकी क्या कोई उपमा दे सकता है। हम सब के पास आज शब्द नहीं है, हम लता जी की उपमा किससे दें, हम लता जी की तुलना किससे करें। लता जी अपने आप में इकलौती हैं, लता जी कोई दूसरी नहीं है। लता जी की उपमा देने के लिए बस उनका नाम लेना काफी होगा, उनके बारे में ये कहना होगा कि वो हम सब की चहेती दीदी हैं। वो संगीत से निकली हुई एक ऐसी भारतवर्ष की धरोहर है जिनको जितने सारे पुरस्कार मिले, वो पुरस्कार भी धन्य हो गए, वो भारत रत्न भी धन्य हुआ जब मिला लता जी को। उसे महसूस हो रहा था, वो फक्र महसूस हो रहा था कि वो लता जी को हासिल हुआ है। तो लता जी का कद इस भारतवर्ष में वो रहा है। और हम फिर चाहेंगे कि हमारे दर्शक ये तस्वीरें देखें। ये वही शिवाजी पार्क है जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि होनी है। और शिवाजी पार्क में फिलहाल लता जी अब कुछ ही देर में पहुंचेंगी। मैं मेन गेट की तस्वीरें अपने दर्शकों को जरा दिखाऊं। ये काफिला अब पहुंचेगा कुछ ही देर में, क्योंकि अब समय भी तकरीबन होने को आया है। 5:23 हो चुका है। और ये देखिए, ये वही सभी लोग आ रहे हैं जो आखिरी यात्रा में, जो अंतिम क्षणों में उनके साथ सफर में चलते हुए आए थे। और क्या मंत्री, क्या आज प्रधानमंत्री और क्या मुख्यमंत्री, सारे कद आज छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि लता जी के अंतिम सफर में सब लोग पैदल चलकर यहाँ तक आना चाहते हैं। और यही देखिए, ये एक एक करके जो काफिले की मैं तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूँ, उस काफिले की तस्वीरों के जरिए ही आपको महसूस होगा कि शिवाजी पार्क आज किस इतिहास का गवाह बन रहा है। शिवाजी पार्क जहाँ पे बाला साहब ठाकरे की अंतिम प्रक्रिया और उसके बाद
लता मंगेशकर वो शख्सियत है जिनकी अंत्येष्टि यहाँ पे यानी शिवाजी पार्क में हो रही है। और ये शिवाजी पार्क के बारे में मैंने पहले भी कहा कि यहाँ की मिट्टी भी आज धन्य हो गई। जब भी हम लता जी को याद करेंगे तो हम जरूर इस बात का जिक्र करेंगे कि लता मंगेशकर की अंत्येष्टि इसी शिवाजी पार्क में हुई है। अब मैं फिर चाहूंगी कि चारों तरफ की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहूं, क्योंकि आज की तस्वीरें बहुत मायने रखती है। हम लता जी की आवाज तो हमेशा सुनेंगे, वो हमारे पास हमेशा रहेंगी, वो हमारे पास गीतों के जरिए हमेशा रहने वाली है। लेकिन आज की जो ये अंतिम बेला की, अंतिम घड़ी की, अंतिम विदाई की जो ये तस्वीरें हैं, वो लोग इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम तो हो कि भारतवर्ष की धरोहर अगर जा रही है तो राज्य की सरकार से लेकर केंद्र की बैठी हुई सरकार ने क्या क्या कायदे किए हैं और किस तरीके से ये प्रक्रिया निभाई जा रही है। क्योंकि मैं ट्विटर के जितने ट्वीट्स देख रही थी, लोगों की भावनाएं यही थी कि लता जी की विदाई उतनी ही भव्य होनी चाहिए जितनी भव्य वो हम सबके लिए थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार बनी हुई है और इन तस्वीरों के जरिए आप महसूस कर सकते हैं कि लता मंगेशकर भारत के लिए क्या थी। तो फिलहाल शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें और शिवाजी पार्क की तस्वीरें चारों तरफ से हम चाहेंगे आप देखिए, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी एक लंबी कतार। चूंकि कोरोना भी है और कोरोना की परेशानियां भी हम सबसे दूर नहीं है और इसी कोरोना ने लील भी लिया, इसी कोरोना ने हम सबसे लता जी को छीन भी लिया। तो यही वजह है कि उस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, जहां तक अभी तक निगाहें आपकी जाएंगी, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ नियम है, कोरोना के रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वो तो फॉलो किया जा रहा है, लेकिन फॉलो करने के साथ साथ जिसको भी आने की परमिशन है, आने की इजाजत है, वो शख्स यहाँ तक जरूर पहुंचना चाहता है। यहाँ तक मतलब जो शिवाजी पार्क में तैयारियां की गई है और अब से कुछ ही देर में मतलब 6 बजे के बाद अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू होनी है। तो उससे पहले अब एक एक करके जो काफिला है, वो काफिले की गाड़ियां और जो लोग हैं जो पैदल चल के उस काफिले का हिस्सा बने हुए थे, वो अब यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और जिसको भी यहाँ अंदर तक, शिवाजी पार्क के अंदर तक आने की इजाजत होगी, वो सभी लोग अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि उन सब की इच्छा है कि वो शिवाजी पार्क जरूर आए। तो फिलहाल ये शिवाजी पार्क से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आज की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे हृदय विदारक भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद लता जी हम सबके बीच शरीर के तौर पे नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर अब पंच तत्वों में विलीन हो जाना है और इसी शिवाजी पार्क में वो प्रक्रिया निभाई जाने वाली है। उनकी बातें, उनकी जीवन शैली, उनके बारे में हम सुबह से अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं और उनके बारे में अगर हम बोलना शुरू करें तो वक्त कम पड़ जाए। कितनी बातें, महज 13 साल की उम्र से जो फिल्मों में गाना शुरू कर दे। हाँ, वो ये अलग बात है कि उनकी चॉइस नहीं थी, उनकी वो पसंद नहीं थी, वो मजबूरी थी, वो पारिवारिक जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिए हुए फिल्मों में गाने की शुरुआत की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि फिल्मों में गाना इस तरीके से उन्होंने शुरू किया कि किसी भी फिल्म के सक्सेस होने का पैमाना लता मंगेशकर के गाने माने जाने। हीरो हीरोइन से रस्क करते थे कि हमारे ऊपर लता जी की आवाज फिट नहीं बैठती थी। उस वक्त देवानंद से लेकर दिलीप कुमार साहब तक इस बात को लेकर परेशान हुआ करते थे कि काश हम मधुबाला होते तो लता जी की आवाज हमारे ऊपर होती। तो आप समझ सकते हैं कि उस एरा के मैं तो मौजूदा वक्त के इस बीच में आपको रोक रही हूँ और जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। 6 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव शरीर है वो शिवाजी पार्क पहुंचेगा और 6:30 बजे अंतिम क्रिया का जो पंच तत्व में विलीन होने वाली जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इस बीच जो जानकारी ऋतिका आ रही है वो ये आ रही है कि प्रधानमंत्री मुंबई पहुंच चुके हैं और पंच तत्व में विलीन होने का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा 6:30 बजे के आसपास, जिसमें अभी जो हम ये काफिला देख रहे हैं उनकी जो अंतिम यात्रा है ये अनंत काल के लिए अब कभी ना वापस आने वाले सफर पर चल पड़ी है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरों के जरिए आप समझे किस तरीके से लोगों का ये प्यार, ये सम्मान उमड़ रहा है और इस क्षण में, इस पल में शामिल होने के लिए हर कोई आगे इस अंतिम यात्रा के साथ बढ़ता हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा, उससे पहले अंत्येष्टि की वो तमाम प्रक्रिया को आप देखेंगे, वो तस्वीर आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल अंतिम यात्रा फिलहाल पहुंचती हुई शिवाजी पार्क। और ये तस्वीरें आज की बेहद खास इसलिए है क्योंकि सब देखना चाहते हैं, सब टीवी स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अब ये अंतिम सफर है। कुछ ही क्षणों के लिए शारीरिक तौर पर हमारे साथ लता दीदी हैं और दीदी कुछ ही वक्त में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन हम सब जो कि संगीत प्रेमी हैं वो हम चाहते हैं, हमारे दिल में आज भी स्नेह है, मुंबई वासियों के दिल में जो स्नेह है, उनके गाने सुनते हैं, उनके शब्दों को समझते हैं, तो वो जुड़ाव
चुनाव भी होना तो आसान नहीं होता, और ये सब अगर किसी में है, वो भी अगर किसी में है, तो ये तो दो ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें आज बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ऐतिहासिक इस लिहाज से है, ऐतिहासिक का जिक्र मैं इस लिहाज से कर रही हूँ क्योंकि कौन नहीं जानता है लता मंगेशकर को, चाहे वो संगीत प्रेमी हो या नहीं हो, उसे लता मंगेशकर जरूर मालूम है। उसे लता मंगेशकर इसलिए भी मालूम है क्योंकि वो ना चाहे तभी भी लता मंगेशकर की आवाज कहीं ना कहीं से मैं चाहूंगी कि एक भावना है। आप सिंबॉलिक लगा। शिवाजी